धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों मेरे शहर में सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में गया था और ये वो विधानसभा क्षेत्र है जिसने तीन बार मुख्यमंत्री दिए। उस विधानसभा क्षेत्र में गया, मुझे दुख भी हुआ। ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसने तीन बार मुख्यमंत्री दिया हो, उस विधानसभा क्षेत्र में भी अगर मूलभूत सुविधाओं का विकास भजन लाल जी की सरकार को करना पड़े तो दुख की बात। मैं वहाँ आज भी सीवरेज की, सीसी सड़कों की समस्या के निदान के लिए करीबन 22 करोड़ रुपए हमारे पूर्व जेडीए के चेयरमैन महेंद्र सिंह जी राठौड़ और राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत, इन दोनों के प्रयासों से 60 करोड़ के काम प्रारंभ हुए। उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ उपस्थित थे। हमने ये बड़े दुख का विषय था कि जिस विधानसभा क्षेत्र से इस प्रदेश के तीन बार रहे मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ भी मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हुआ। ये विकास की कहानी कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं उसका उत्तर है। मान्यवर, मैंने जब पता किया तो एक बात सामने आई, इन योजनाओं के लिए बजट भी घोषित किया गया, फंड भी ट्रांसफर किया गया, टेंडर भी हुए और वर्क ऑर्डर भी जारी हुए। उसका पेमेंट भी उठा, नहीं हुआ तो केवल धरातल पे काम नहीं हुआ। इस कारण से धरातल पे काम नहीं दिखे। माननीय भजन लाल जी की सरकार ने धरातल पे काम दिखाने का पहला काम किया है और इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जब जोधपुर आते थे 15 किलोमीटर के लिए भी उनको हेलीकॉप्टर में जाना पड़ता था, लेकिन माननीय भजन लाल जी 80 किलोमीटर तक पाली का सफ़र भी सड़क मार्ग से करते हैं। इस बात का प्रमाण है कि जोधपुर में भजन लाल जी की सरकार आने के बाद विकास हुआ है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ माननीय भजन लाल जी की सरकार का। मान्यवर, हमारे मुख्यमंत्री भूमिपुत्र भजन लाल जी शर्मा एक सामान्य कार्यकर्ता जो जन सामान्य के दुख दर्द और परिस्थितियों को समझते हैं, जो जन सामान्य के दैनिक जीवन में सरोकार से स्वयं रूबरू हैं। इस कारण से बजट का हर बिंदु, हर शब्द सामान्य मानव की जीवन की संवेदनाओं से स्पंदित है। इस बजट को पेश करने के लिए 11 फरवरी ऐसा दिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव, क्योंकि उस दिन भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि थी। उस दिन सदन में, इस पवित्र सदन में, उस पवित्र आत्मा को समर्पित जो बजट पेश किया गया, मैं उसके लिए भजन लाल जी की सरकार का अभिनंदन करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, यह बजट समाज के अंतिम छोर में वंचित और कमजोर व्यक्ति के उत्थान और आत्मनिर्भरता को समर्पित पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि। इसी कारण हमारी सरकार का तीसरा बजट भी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण और आत्मनिर्भरता को समर्पित है, जिसमें अन्नदाता किसान को सम्मान और संबल है, युवाओं की आशाओं को साकार करने की गारंटी है, माताओं की सुरक्षा और समृद्धि है, उद्यमी को पूंजी और उद्यमिता की विकास की सहज सरल अवसर है, श्रमिक को कौशल और रोजगार के अवसर हैं, बाल गोपालों को शिक्षा, खेल, चरित्र निर्माण के साथ विज्ञान के आधुनिकतम आविष्कारों के साथ कदम ताल करने का अवसर है। यह राजस्थान के गौरव और परंपरा को सहेजने और संवारने वाला बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 8.5 करोड़ राजस्थान वासियों को प्रेरित करने वाला बजट है। ऐसा अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और प्रदेश की वित्त मंत्री आदरणीय विद्या कुमारी जी का कोटि कोटि वंदन करता हूँ।
माननीय सभापति महोदय, इस बजट में आत्मनिर्भर युवा शक्ति को बनाने के लिए जिस तरह से युवा शक्ति को फोकस कर 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण से स्वावलंबी बनाने का और स्वरोजगारी की तरफ उन्मुख करने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य कदम है। इसी बजट में एक विशेष बात जो महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, उनके आत्मरक्षण के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई जो केंद्र खोले जाने वाले हैं, उसके माध्यम से बालिकाओं के स्वाभिमान को बढ़ावा मिलेगा और उनकी सुरक्षा के लिए बालिकाएं गंभीर होगी और बालिकाएं स्वयं सुरक्षा करने में सक्षम होगी। इस कदम के लिए भी मैं अभिवादन करता हूं। मान्यवर, लखपति दीदी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए समाज में महिलाओं की भूमिका, अग्रणी भूमिका है। महिलाएं 50% हिस्सा है समाज का और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी के माध्यम से 1,50,000 रुपये तक का जो सब्सिडाइज लोन जो देने की जो योजना है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मान्यवर, मेरी प्राथमिक शिक्षा के दौरान मेरे उस गणित के अध्यापक थे, उन्होंने जब पहला पीरियड गणित का लिया प्रथम दिन, तो उन्होंने एक सीख दी थी। उन्होंने क्लास में बताया कि बच्चों देखो, मैं गणित पढ़ाता हूँ और ये गणित जो कई बार व्यावहारिक नहीं होती, और उन्होंने उदाहरण दिया उसका कि अगर 10 मजदूर मिलकर एक कमरा 10 दिन में बनाते हैं, एक दिन में नियत है, उस पे की तरफ ध्यान देते हुए इस बजट का अध्ययन किया जाए तो ये राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता हुआ वो बजट है जो निश्चित रूप से 2047 में राजस्थान को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। मैं मेरे विपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस वर्जन के साथ कि ये बजट निश्चित रूप से राजस्थान की नई दिशा देने वाला बजट है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार केवल घोषणा नहीं करती, शिलान्यास और लोकार्पण ये दोनों कार्य हमारी सरकार करती है और इस बात के कई इन 2 सालों में कई उदाहरण आपके सामने मिलेंगे और ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिए हैं जिनके कारण से इस प्रदेश की जनता लाभान्वित हुई है। सबसे महत्वपूर्ण, युवा शक्ति को नकल माफिया से बचाने का जो कार्य भजनलाल जी की सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इस प्रदेश का युवा नकल माफिया के राज से बाहर आया है और नकल माफिया पे नकल कसने के कारण से युवा एक स्वच्छंद वातावरण में आज परीक्षाएं देने में स्वतंत्र हुआ है और इस कारण से जिस तरह से रोजगार के अवसर लगातार, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, पारदर्शिता के साथ आज का राजस्थान का युवा आशान्वित है कि उसकी मेहनत निष्फल नहीं होगी, उसकी मेहनत नकल के इन माफियाओं के चंगुल में फंसकर निष्फल नहीं होगी। इसलिए वो आशान्वित है और उसको ये पूरा भरोसा है कि भजनलाल जी की सरकार उनके साथ न्याय कर रही है। केवल सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में नहीं, निजी क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ाकर जिस तरह से लगातार इस प्रदेश के नवयुवक को रोजगार उन्मुख बनाना, और यह पहली प्राथमिकता राजस्थान की सरकार की है। मैं इसके लिए भी भजनलाल जी की सरकार को बधाई देता हूं, क्योंकि किसी भी प्रदेश की उन्नति उसके युवा शक्ति के विकास में नहीं थे
और इस युवा शक्ति का जब तक विकास नहीं होगा, जब तक प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता। राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार युवा शक्ति के विकास को कटिबद्ध है, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूँ। इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय भजन लाल जी शर्मा के निर्देश पर और माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी के खुद के नेतृत्व में एक पौराणिक बांध था उमेश सागर, तो उसमें 20 फीट नया पानी आया। उसकी क्षमता इमीडिएटली 20 फीट बढ़ गई। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि उमेश सागर बांध के रेस्टोरेशन के लिए और वो एक नया वाटर रिजर्वर जोधपुर में बने, इसके लिए राज्य सरकार उसके लिए अलग से बजट आवंटित करे ताकि जोधपुर को एक नया वाटर रिजर्वर मिल सके कायलाना और सुरपुरा के बाद में। इसी तरह से माननीय सवाल 1 मिनट और लूँगा। इसी तरह से जोधपुर में वर्षों से गरीब लोग कच्ची बस्तियों में वन विभाग की पर बसी हुई कॉलोनियों में निवास कर रहे हैं, उनके भी नियमन की आवश्यकता है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उनकी योजना बनाकर उन लोगों के नियमन की भी आप व्यवस्था करें ताकि गरीब और माननीय सभापति महोदय, आए हुए अनुमान वर्ष 2026-27 पर